कि रिंकिया के पापा को कहिए कि नाच गाने में रहें, पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लें। बीजेपी में लोग एरोगेंट हो गए हैं, अड़ियल हो गए हैं और अपने आप को गुंडा राज से इक्वेट करने लगे। बिहार में विपक्ष बिल्कुल निष्क्रिय है और अगर विपक्ष को आवाज़ देनी है तो प्रशांत किशोर जैसा एक व्यक्तित्व विधानसभा में ज़रूर होना चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये दिखाई देता है कि बांकेपुर जैसी जगह में बीजेपी सारी ताकत लगाने के बावजूद इतने बड़े मार्जिन से हारती है, तो इसका मतलब है कि बिहार के लोग जग गए हैं। बिहार में 201 जो बाकी बचे हुए विधायक हैं एनडीए के, उन सब को ये खतरे की घंटी लगेगी कि अगर बांकेपुर में बीजेपी हार सकती है तो उन सारे के सारे लोगों की सीट सुरक्षित नहीं है, क्योंकि गढ़ जनता ही बनाती है और जनता ही उसे ध्वस्त करती है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज मेरी मौजूदगी है जनसुराज के पार्टी कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। उनसे बातचीत करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा सर क्या कुछ कहना होगा। पहली बार प्रशांत किशोर की इतनी बड़ी जीत हुई है, इतनी लंबे आंकड़ों से जीत हुई है, क्या कुछ कहना होगा, किस तरीके से ये विश्वास कायम हो पाया है? बहुत सारे कारण थे इस बार जिस तरह से बांकेपुर में लोगों ने जनसुराज का साथ दिया। उसके पीछे एक तो मुझे लगता है कि पिछले 4 सालों से जो बात हम बिहार में हर गांव, हर गली, हर कस्बे में बता रहे हैं कि बदलाव का क्या मतलब है, व्यवस्था को बदलने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो बात बांकेपुर के बुद्धिजीवी वर्ग को समझ में आ गई। बांकेपुर में लोग इस बात को समझ गए थे कि अगर बिहार में जो समस्याएं हैं वो ऐसी हैं कि उनको हटाने के लिए हमें व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, और इसके लिए जो पार्टियां अब तक उनके सामने आ चुकी हैं उनके वश की बात नहीं है, क्योंकि अगर वो कर पाते तो कर लेते। क्योंकि एक को 20 साल दिया, बीजेपी भी 17 साल से बैकडोर से शासन में है ही, तो वो कर लेते। लेकिन चूंकि वो न कर पाए, इसका मतलब है कि उनके पास न तो नीति है न नीयत है बिहार में व्यवस्था को बदलने की। ये बात जब बांकेपुर, जो कि बिहार का सबसे बुद्धिजीवी कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है, सबसे प्रबुद्ध कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है, वहाँ के लोगों को समझ में आ गई, तो लगभग आधा बैटल वॉज वन, आधी लड़ाई तो जीत गए हम वहीं पे। दूसरी बात, जिन जिन को ये बात समझ में आ गई उन सब ने देखा कि बीजेपी अब निरंकुशता की तरफ बढ़ती जा रही है। बीजेपी में लोग एरोगेंट हो गए हैं, अड़ियल हो गए हैं और अपने आप को गुंडा राज से इक्वेट करने लगे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी सरकार के दबाव में आकर प्रशासन भी उल्टे सीधे काम करके उनका साथ दे रही थी। इन सब से बांकेपुर की जनता बहुत नाराज़ हुई और उस नाराज़गी का असर ये हुआ कि उन्होंने मन बना लिया कि अब हम इस बीजेपी के गढ़ को और नहीं जारी रखेंगे। इस गढ़ को ध्वस्त करना जनता के हाथ में था, क्योंकि गढ़ जनता ही बनाती है और जनता ही उसे ध्वस्त करती है। बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है ये क्षेत्र, और बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर की इतनी बड़ी जीत होनी, ये एक शुरुआत है कहीं ना कहीं, जनसुराज के लिए एक शुरुआत है कहीं ना कहीं। तो उसको अगर हम बात करें तो क्या लगता है कौन से ऐसे मेन फैक्टर्स रहे हैं, कौन से ऐसे 5 मुख्य कारण रहे हैं जिसकी वजह से प्रशांत किशोर की आज जीत हुई है? 2 कारण तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। जनसुराज की बात लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को, प्रबुद्ध लोगों को बांकेपुर में समझ में आई। दूसरी बात, बीजेपी के कुशासन से, गुंडा राज से और प्रशासन की मदद से लोगों को डराने धमकाने के काम करने से लोग और भी बदल गए, उनके विपरीत हो गए। तीसरा जो फैक्टर था वो ये कि लोगों ने देखा कि बिहार में विपक्ष बिल्कुल निष्क्रिय है और अगर विपक्ष को आवाज़ देनी है
तो प्रशांत किशोर जैसा एक व्यक्तित्व विधानसभा में ज़रूर होना चाहिए। और ये भी एक कारण था कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर प्रशांत जी का साथ दिया। आप अगर वोटिंग पैटर्न देखें तो लगभग हर वार्ड में, हर बूथ पर प्रशांत जी को जीत मिली है। इसका मतलब है कि उनका समर्थन किसी लोकेलिटी में नहीं था, ये पूरे अक्रॉस द लाइन, अक्रॉस द बोर्ड, पूरे बांकीपुर विधानसभा में था। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे किसी ने पहले स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बिहार में जाति पाति की व्यवस्था को मानते हैं कि अगर वो आपकी जाति के हैं तो वोट दें, आपकी जाति के नहीं हैं तो वोट ना दें। लेकिन यहाँ इस चुनाव में बांकीपुर की जनता ने इस जात पात, धर्म, व्यवहार और विचारधारा की राजनीति को तहस नहस कर दिया है और ये दिखा दिया है कि अगर जनता चाहे और जनता जग जाए तो जात पात कोई फैक्टर नहीं रखता है। सर, बीजेपी ने लगभग 40 सुपरस्टार्स पावर शो में उतार के रखे। पवन सिंह आए यहाँ पर प्रचार करने, मनोज तिवारी आते हैं प्रचार करने, उसका क्या कुछ असर देखने को मिला कि या नहीं मिला? बीजेपी ने सोचा होगा कि जैसे बाकी जगहों के चुनाव में इन सब चीज़ों का, इन नाज नखड़ों का और नेता अभिनेताओं का असर होता है, तो उन्हें गलत साबित कर दिया है बांकीपुर के लोगों ने। और ये उचित भी है, क्योंकि मैं कुछ लोगों के इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि रिंकिया के पापा को कहिए कि नाच गाने में रहें, पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लें। तो ये एक जनरल सेंटिमेंट था जो अक्रॉस द बोर्ड बांकीपुर के लोगों के मन में था, और इससे हमें काफ़ी ताकत मिलती है कि जब लोग हमारी बात समझ जाएंगे तब बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत करना मुश्किल नहीं होगा। क्या लगता है बांकीपुर की जो जीत है वो कहीं ना कहीं अब बिहार में परिवर्तन की लहर के लिए आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? आप उसका 2 उदाहरण देख लीजिए। बांकीपुर में बीजेपी की हार से कम से कम 2 इम्पॉर्टेंट बातें होंगी, एक बिहार में और एक दिल्ली में। बिहार में 201 जो बाकी बचे हुए विधायक हैं एनडीए के, उन सब को ये खतरे की घंटी लगेगी कि अगर बांकीपुर में बीजेपी हार सकती है तो उन सारे के सारे लोगों की सीट सुरक्षित नहीं है। वो हर कोई हार के डर से अपने अपने क्षेत्र में काम करना शुरू करेगा या करेगी और लोगों से सीधा संपर्क बनाएगी। इससे लोगों का भला होगा, इससे राज्य का भला होगा, शायद इससे ही बिहार में बदलाव की शुरुआत हो। दूसरा, केंद्र में अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये दिखाई देता है कि बांकीपुर जैसी जगह में बीजेपी सारी ताकत लगाने के बावजूद इतने बड़े मार्जिन से हारती है, तो इसका मतलब है कि बिहार के लोग जग गए हैं और इस जगी जागृत हालत में वो बीजेपी के द्वारा किए गए धोखे को समझ रहे हैं। उस धोखे को छिपाने के लिए ही सही, लेकिन दिल्ली में बैठे आला कमान के लोग बिहार को कुछ स्पेशल राहत दें, कुछ फंड्स दें, कुछ इंडस्ट्री लाएं, बिहार में प्रशासन को बदलें, मुख्यमंत्री को भी शायद बदल दें। इन सब से बिहार का भला होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, हमारे कैमरा के माध्यम से आपको तमाम दर्शक देख रहे होंगे मेरे प्रभात खबर के। आखिरी सवाल होगा कि दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? पहला संदेश तो बांकीपुर की जनता के लिए है, जिनको हम शत शत नमन करते हैं। आपने हिम्मत दिखाई, प्रशासन और बीजेपी के गुंडों के सामने खड़े रहे और निकलकर वोट देने आए। इसके लिए आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। दूसरा संदेश बिहार के लोगों के लिए है। बिहार के हम अपने समस्त भाइयों बहनों को कहना चाहेंगे कि बांकीपुर के लोगों ने आपको एक रास्ता दिखाया है। आप अगले 4 साल तक जनसुराज को परखिए, जनसुराज और जनसुराज के विधायक क्या करते हैं
और अगर आपका भरोसा बने तो इस बार अगली एक मौका तो आपने मिस कर दिया, अगला मौका मिस मत कीजिएगा। बिहार में अगर नीतियों को बदलने की ताकत हमें देनी है जिससे कि बिहार में व्यवस्था को बदला जा सके, तो आपको जन स्वराज का साथ देना होगा और जन स्वराज को एक बार सरकार बनाने के लिए मदद करनी होगी। यही आपसे इल्तजा है, यही प्रार्थना है। हमारे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिनसे बातचीत करके ये दिखाना चाह रहा था आपको हमारे कैमरे के माध्यम से क्या कुछ पार्टी कार्यालय में माहौल है जीत के बाद और क्या कुछ उनका कहना था। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।